ग्रुप कैप्टन दीपक भट्ट जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपसे 1.5 साल से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूँ। महाराज जी मैं वायुसेना में रहते हुए भी कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। धन्यवाद। प्रतिदिन नाम जप करने का भी प्रयास करता हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी मेरा एक दुविधा है। महाराज जी मेरे से एक अपराध बना है। लगभग 8-9 साल पहले जब मैं ऑफिस जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था, न जाने कहां से 2 कुत्ते के बच्चे मेरी गाड़ी के नीचे आने से मर गए। जब मैं गाड़ी में बैठा ही तब तो नहीं थे, बट पता नहीं कहां से आ गए। महाराज जी घटना मुझे पिछले 8-9 सालों से रोज जला नहीं, इसमें नहीं पश्चाताप करना चाहिए। जैसे हम सामने देख रहे हैं कि बच्चे बैठे हैं कुत्ते को और हम असावधानी पूर्वक चढ़ा दिया, अब प्रायश्चित करने लायक है। लेकिन अब गाड़ी है, अब कोई कुत्ते का बच्चा मान लो नीचे आ गया, आपको अगर पहले से शंका है तो आप सावधान हो सकते हैं, लेकिन आप निश्चिंत होकर के कैसी घटना। अब जैसे आप गाड़ी, अभी एक भगत जी मथुरा से आ रहे थे तो गाड़ी रफ्तार से ही तो चलाई जाए, इतने में गाय ऐसे अचानक क्रॉस की, अब वो गाय में टक्कर लग गई, गिरी और मर गई। अब वो यहाँ जहां बैठे हो यहीं वो खड़े हुए बहुत दुखी थे। तो पॉइंट पर बात होती, पॉइंट पर सजा होती। उन्होंने कहा आपने गाय को देख करके धक्का मारा? उनका नहीं, हम तो अपने रास्ते जा रहे हो, अचानक कहीं से आ गई। तो हम कहा निश्चिंत रहिए, उसका प्रारब्ध है गाय का, उसकी आयु समाप्त होनी थी किसी न किसी बहाने से। हाँ अब गाय बैठी है, अब हम चढ़ा देते हैं, या हम देख रहे हैं गाय आ रही, तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें ब्रेक पे अपनी गाड़ी पे कंट्रोल करना चाहिए कि वो पशु, उसको ज्ञान नहीं। लेकिन ऐसे अचानक क्रॉस कर जाती है तो बात अलग हो जाता है। तो ऐसे ही आप अचानक वो बच्चे नीचे आ जाते हो, पधार जाते हैं, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ, ऐसा वो पवित्र हृदय में ऐसा होता है। हमने एक घटना अपनी बताएं, जब हितधाम में रहते थे तो श्री जी के पात्र मार्जन के लिए अच्छी जगह से रज ली जाती कि कहीं कोई लघु शंका न किए हो, थूके ना हो। तो जैसे झाड़ियां हैं तो उनके बीच से रज निकालते कि यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ कोई थूकेगा नहीं। तो श्री जी के पात्र मार्जन करने के लिए गए तो फावड़ा से ऊपरी हिस्सा रज काटा के नीचे का हिस्सा रज लेते। तो जे ही फावड़ा मारा तो 2 लाल सैकड़ों पैर वाले होते ना, उनको क्या कहते हैं, खन खजूरा, वो 2 एक साथ कट गए। अब फावड़ा रख करके हम अंदर चलते रहे कि हे भगवान, आपकी सेवा के लिए रज ले रहे थे और ये वृंदावनवासी जीव हमारे फावड़े से कट। बहुत बार बार अंदर की वकालत शुरू हुई कि हमें तो पता नहीं था कि ये जीव हैं, हम तो फावड़ा रज लेने के लिए माला अंदर ये थे तो इसका प्रारब्ध था, पर फिर भी हृदय हमारा जलता रहा। कई दिल जलते। वो पवित्र हृदय कैसा होता है, जैसे आप कह रहे हो 8 साल कुत्ते का कौन देखता है, ऐसी बातें कौन देखता है। आपका बड़ा पवित्र हृदय और धन्यवाद है कि आपने अपने हृदय को pवित्र रखा। लेकिन उसका कोई प्रायश्चित, जो अभी तक जल रहे हो वो सब हो गया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं, क्योंकि वो सच्ची बात, वो आपके द्वारा घटना नहीं घटी। आपके द्वारा घटने पर प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन अचानक ऐसे घटना, अब जैसे आप जा रहे हैं, कोई आवाज आई, आप ऐसे क्यों, नीचे कोई जीव मर गया, अब उसमें आपका क्या दोष है? क्योंकि वो जीव का प्रारब्ध भी तो है। अब हम किसी जीव को देख के फिर जूता रख देते हैं उसके ऊपर, अब वो प्रायश्चित करने लायक है। अचानक घटना घट जाना ये उस जीव का प्रारब्ध है, हम उसे कष्ट देना नहीं चाहते, पर ऐसा हो गया, अचानक घटना घट जाती, इसलिए आप इससे बिल्कुल आज से निश्चिंत हो जाइए। कुछ प्रायश्चित अगर आपकी इच्छा ही है प्रायश्चित करने की, तो उस जीव का मंगल हो, इसलिए गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। जो गोपाल शास्त्र नाम है, हाँ, उसका पाठ करके और भाव कीजिए कि वो जो जीव बच्चे रूप में थे उनका मंगल हो। और ये गोपाल शास्त्र नाम का पाठ मैं देता हूं, 2 पाठ कर लीजिए, तो वो 1,000 नाम है, वो उस जीव को जहां जिस योनि में होंगे वहीं उसका मंगल शुरू कर देंगे। ये आप कर लो, ये आपका बहुत धन्यवाद होगा कि किसी भी बहाने से सही उस जीव के निमित्त जब आप देंगे ना, तो आपके अंदर ही सब पूरा है। भगवान आपके अंदर देख रहे हैं कि आप उसको देना, वो तत्काल वहीं पहुंच जाएगा और उस जीव का मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। आप पर हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा कौन प्रायश्चित करता है कि 8 साल से जल रहा कुत्ते के बच्चे, वही चीज याद आती। हाँ नहीं, अब आप प्रायश्चित करके आप शांत हो जाइए। आप कभी ऐसा चिंतन मत कीजिए और नाम जप कीजिए भगवान का। और बहुत पवित्र हृदय है, नहीं तो आजकल तो लोग जिंदा
जीवों को चबा रहे हैं, राक्षस बनते चले जा रहे हैं, मछली ऐसे कच्ची खाते हैं, पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, और आप इतने दयालु स्वभाव के, तो बहुत भगवान की कृपा है आपके ऊपर। हाँ।